लेकिन यहां पर जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं उनसे एक प्रार्थना है, ये भागवत एक ऐसे धर्म की विवेचना है जहां पर धर्म से ऊपर उठकर बात की जाती है। सत्यम परम धीमहि, न सिर्फ धर्म है, ये परम धर्म है। कई बार ऐसा दिखता है कि यह धर्म है, लेकिन वो धर्म से भी श्रेष्ठ होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, ये कहा जाता है। लेकिन वही झूठ अगर किसी की रक्षा के लिए बोला जाए, गौ के प्राणों की रक्षा के लिए बोला जाए, किसी के जीवन को बचाने के लिए बोला जाए, तो वो सत्य से भी बड़ा सत्य हो जाता है, वो परम धर्म कहलाता है। तो ऐसे धर्म की विवेचना श्रीमद् भागवत ग्रंथ में की गई है, जिस भागवत ग्रंथ में जिसके बाद वेद व्यास जी महाराज ने किसी और ग्रंथ की रचना की नहीं, उन्हें आवश्यकता ही नहीं लगी कि भागवत के बाद कोई और ग्रंथ की आवश्यकता है। अब तक लिखते आ रहे थे, बहुत लिखा। महाभारत लिखने के बाद तो वेद व्यास जी ने यह लिख दिया कि भारत वही है जो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं, ऐसा लिखा है महाभारत ग्रंथ में। लेकिन उसके बाद भी भागवत लिखनी पड़ी उनको। परंतु भागवत लिखने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने फिर कुछ और नहीं लिखा। क्यों? बोले भागवत ही संपन्न ग्रंथ है, संपूर्ण ग्रंथ है, इसके बाद तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे सुंदर ग्रंथ की रचना करने के बाद, जिस ग्रंथ से मेरे प्यारे कोई माने या न माने, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मानने से भगवान भगवान नहीं होगा, भगवान तो भगवान ही रहेगा, चाहे मैं मानूं या न मानूं। भगवान को मानने वालों का कभी विनाश नहीं होता। जिन्होंने भगवान को नहीं माना, विनाश तो उन्हीं का हुआ है। पूरा इतिहास उठाकर देखिए, विनाश हुआ है रावण का, विनाश हुआ है हिरण्यकश्यप का, विनाश हुआ है कंस का, विनाश हुआ है शिशुपाल का, विनाश हुआ है दुर्योधन का, विनाश हुआ है दुशासन का। जो भगवान को नहीं मानते थे, विनाश उन्हीं का हुआ है। आई डोंट बिलीव इन गॉड, इट्स अ सिंपल वर्ड। बहुत आसान है ये कहना कि मैं भगवान को नहीं मानता। बहुत लोग मिलेंगे संसार में जो ये कह देंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता। तेरे भगवान के न मानने से तो ये सूर्य थोड़ी तेरे कहने से रुक जाएगा, ये रात्रि थोड़ी तेरे कहने से रुक जाएगी, ये वायु थोड़ी तेरे कहने से बंद हो जाएगी। नहीं मानता तो इनका सेवन बंद करके दिखा दे और फिर जीवित रह के दिखा दे, मैं तुझे मानना शुरू कर दूंगा, तेरी कथा करना प्रारंभ कर दूंगा। तुम भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन भगवान की हर चीज को मानते हो। तुम भगवान को नहीं मानते लेकिन उसकी वायु का सेवन करते हो। तुम भगवान को नहीं मानते लेकिन अग्नि का सेवन करते हो। तुम भगवान को नहीं मानते, उसी की पृथ्वी पर तुम विश्राम करते हो। बहुत से लोगों को नीचे बैठने में शर्म आती है ना। नीचे जमीन में कैसे बैठ सकते हैं हम, हमारे वस्त्र खराब हो जाएंगे। उस दिन सोच, जिस दिन चिता पर जला दिया जाएगा, उस दिन तो तेरे तन पर एक भी वस्त्र भी नहीं रहेगा। उस दिन तो तेरा क्या हाल होगा। शमशान तेरा आखिरी निशान और पहचान होगी। आज वस्त्र में दाग लग जाए तो बढ़िया है, जीवन में दाग न लगे उससे बेटर है किसी वस्त्र में दाग लग जाए। वस्त्र में लगे हुए दाग धोए जा सकते हैं, जीवन में लगे हुए दाग, हाँ, ये चंबल ऐसे कई दागों का प्रतीक है। तुम्हारे नजदीक है इसलिए बोल रहा हूं। तुम लोगों ने इतनी बार कथा में सुना होगा, कभी चंबल शब्द आया मेरी कथा में है? कल रात को सुनी नहीं, आया ना? अब जब ये कथा चलेगी ना तो आएगा चंबल शब्द। इससे पहले तो कभी नहीं आया, अब यहां आएगा। क्यों? क्योंकि चंबल, यही चंबल काफी दागों का चश्मदीद गवाह है। हे मेरे भाई बहन,
कथा सिर्फ भागवत में नहीं, कथा तो तेरे जीवन में भी होती है, नित्य होती है। थोड़ी सी अपनी कथा का चिंतन कर लेगा तो तेरी चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी और ठाकुर जी में तेरा चित्त स्वतः ही लग जाएगा जब तू अपनी कथा का चिंतन करना शुरू कर देगा। मैंने कहा जमीन में क्यों नहीं बैठते? क्योंकि वस्त्र में दाग लग जाएंगे। घर से कुछ बिछाने को ले आता, कथा तो तेरी भी है। तो मैं आप सबसे एक प्रार्थना करने चाह रहा था, कर ही देता हूं। दो प्रकार के लोग हैं, एक जो धर्म को मानते हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, दूसरे जो धर्म को मानते भी नहीं है और कोई धर्म करे ऐसा वो चाहते भी नहीं है। अगर कोई धर्म करे भी, अगर कोई व्यक्ति धर्म करे भी तो वो चाहते हैं उस धर्म में व्यवधान पहुंचाना। जैसे मारी सुबाऊ, ताड़का, पूतना, शिशुपाल, दंत वक्र, जरासंध, कितने नाम हैं जिनको गिनवाया जा सकता है। कई लोग धर्म करना चाहते हैं और कई लोग धर्म करने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब विश्वामित्र यज्ञ करते हैं तो मारी सुबाहु उसमें विघ्न डालते हैं, और जब विघ्न डालते हैं तो राम आकर उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। हे मेरे भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज पहला दिन है इसलिए आपको कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत रूपी महायज्ञ, ज्ञान यज्ञ सप्ताह चलेगा। आज से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर बनना हो तो इस यज्ञ के सपोर्टर बनना, इस यज्ञ में विघ्न पड़े ऐसा मत बनना। ये प्रार्थना है मेरी। विघ्न का मतलब सिर्फ लड़ना ही नहीं होता या पंडाल उखाड़ देंगे, ये विघ्न नहीं है। आप खड़े रहकर भी डिस्टर्ब करें, ये भी विघ्न पहुंचाना ही है। क्योंकि जब तक आप खड़े रहोगे मेरा ध्यान उधर जाएगा और मैं मन से कथा नहीं कह पाऊंगा। मैं जो अभी खड़े हैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप अभी खड़े रहिए, नहीं तो बैठने को कहूंगा आप अभी चलते बनोगे। बैठ के मत सुनो, खड़े होके ही सुन लो। लेकिन ये कथा के विपरीत है। कथा के पक्ष में यह है कि आप बैठकर कथा को सुने। मेरे भाई बहन, मैंने किसी भी मुसलमान भाई को खड़े होकर नवाज अदा करते हुए नहीं देखा है। हम लोगों की दुनिया में कोई क्यों नहीं सुनता? वजह जानते हो? क्योंकि हम अपने धर्म की नहीं सुनते। और जो इंसान अपने धर्म की ना सुने, यकीन मानना पूरे विश्व में उसका सम्मान कभी हो नहीं सकता। धन्य है उन माओं के सपूतों को जो गीता को तो मानते हैं पर गीता की नहीं मानते हैं, रामायण को तो मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते हैं, भागवत को तो मानते हैं लेकिन भागवत की नहीं मानते हैं। फिर कहते हैं हम धर्मात्मा हैं। 4 लोग गए, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, जानते हो हैं? इसीलिए लोग पसंद नहीं करते, इसलिए ग्वालियर वालों ने आज तक नहीं बुलाया। ये बंदा इतना बोलता है, इसको बोलने ही नहीं देना, बुलाना ही नहीं, ग्वालियर ही नहीं बुलाना। अरे तुम मत बोला ग्वालियर, और नहीं है क्या मध्य प्रदेश में? हैं? क्यों? आपके बुलाने से क्या फर्क, मैं भी तो आना चाहिए। देखिए मेरे भाई बहन, मुझे अपना पुजवाने का शौक नहीं है। इच्छा यही है कि आप सब मेरे ठाकुर जी को पूजें, मेरे गोविंद को पूजें। अपने आप को पुजवाने वाला इंसान तो मूर्ख होता है, जो ठाकुर जी को पूजे सम्मान उसी का होता है। इसलिए मैं
आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरी बात मानिए, मैं ये जरूर कहता हूं कि आप मेरे शास्त्रों की बात मानिए, क्योंकि जो मेरे शास्त्र हैं वो आपके भी शास्त्र हैं। मेरी मानो ना मानो क्या फर्क, अरे मेरी बात तो मेरे बच्चे नहीं मानते, तुम क्या खाक मानोगे? इंसान की बात कौन मानता है? आप लोग भी अपने माँ बाप की बात कहाँ मानते हो? आपके मम्मी पापा मना करते हैं मूवी मत देखा करो, पर तुम देखते हो। तो ये सब विषय नहीं है, विषय है कि राम के पद चिन्हों पर चले। जैसे विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम जाते हैं, वैसे ही इस सप्ताह यज्ञ के लिए आप सबको यह सोचना चाहिए, ये कथा किसी एक प्राणी की नहीं, ये कथा हमारे धर्म की है और हम सबको खड़े होकर ये धर्म की रक्षा करनी है। हम सभी इसकी हिफाजत करें, सुरक्षा करें। और जब एक और बात बता दें, जब ये दुनिया वाले हमें बिलख अलग अलग कर देते ना, तो धर्म हमें जोड़ लेता है, धर्म हमें सुरक्षित कर देता है। और भागवत जिसमें परम धर्म का वर्णन किया गया है, ऐसे अद्भुत ग्रंथ की हम लोग आज के 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। और हाँ, एक और बात,